बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपगंडा बेनकाब और सहाफ़ी ने झूठी खबर को डिलीट कर दिया, जबकि दूसरी जानब इमरान खान की रिहाई के हवाले से बैरिस्टर गौहर का बड़ा दावा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी और यूट्यूबर सदीक जान साहब का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने उनको ये बात बताई है कि हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद लगता यही है कि इमरान खान साहब की जान को जेल में ख़तरा है और जेल में उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी हवाले से सदीक जान साहब ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ रहनुमा ने यह भी कहा कि इमरान खान की बहनें जिन खदशात का जिक्र करती रहती हैं, अब उनमें सदाकत नज़र आ रही है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब रियासत और हुकूमत की हिरासत में हैं, तो अगर खुदा न खास्ता जेल में इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इसका इल्ज़ाम रियासत और हुकूमत पर जाएगा। और मेरा ख्याल नहीं है कि ये लोग ऐसी हरकत करेंगे कि इतना बड़ा इल्ज़ाम उनके सर पर आ जाए। अब बात करते हैं बैरिस्टर गौहर के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानब से एक बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि अगली ईद से पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगली ईद को तो पूरा साल रह गया है, तो क्या बैरिस्टर गौहर साहब अपने कारकुनों को ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 10 महीनों के अंदर रिहा हो जाएंगे, और फिर ऐसा ना हो कि जब ईद आए तो उसके बाद ये कहा जाए कि इमरान खान साहब आने वाले चंद महीनों में रिहा हो जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन कराम, इसी तरह के बयानात देकर इन लोगों ने 2 साल गुजार दिए हैं, मगर ना ही ये इमरान खान साहब को रिहा करा सके हैं और ना ही इमरान खान के लिए कोई बड़ी तहरीक चला सके हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपगंडा बेनकाब हुआ है और किस सहाफ़ी ने अपनी ट्वीट को डिलीट किया है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले जब टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल किया गया था, तो उसके बाद चंद घंटों बाद ही पुलिस ने उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। तो नाज़रीन कराम, जब उसके कातिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद 2 से 3 सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर यह प्रोपगंडा शुरू किया कि कातिल का ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन रहा है। तो इसी हवाले से एक नाम नहाद सहाफ़ी और यूट्यूबर है जिसका नाम आगा सरवर शेख है, तो उसकी जानब से यह दावा किया गया कि उमर का ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन है। इसके बाद एक और सहाफ़ी है जो ख़ुद को क्राइम रिपोर्टर कहता है, तो उसकी जानब से भी कुछ स्क्रीन शॉट्स को शेयर किया गया जो बाज़ाहिर उमर की प्रोफाइल पिक्चर और उसकी पोस्टें थी। और नाज़रीन कराम, उन पोस्टों में उमर हयात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन को सपोर्ट कर रहा था। तो ये पोस्टें शेयर करके सहाफ़ी अब्बास अहमद ने यह साबित करने की कोशिश की कि उमर का ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन है। तो जैसे ही इस नाम नहाद सहाफ़ी की जानब से इन स्क्रीन शॉट्स को शेयर किया गया, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने उसको जवाब दिया कि सहाफ़ी साहब, आपकी जानब से जो स्क्रीन शॉट शेयर किए गए हैं वो फेक हैं और उमर ने कभी भी तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई पोस्ट शेयर नहीं की। तो जब
तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सहाफ़ी अब्बास अहमद को जवाब दिया तो उसके बाद उसने इस फेक न्यूज़ को डिलीट कर दिया। तो अब इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन आगा सरवर शेख और अब्बास अहमद से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग ऑफिशियली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माफ़ी मांगे कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपगंडा किया है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि ये किस किस्म की सहाफ़त है कि इन लोगों ने बग़ैर सबूत के तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपगंडा शुरू कर दिया। अब बात करते हैं शेख रशीद के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, कल शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने यह बताया कि वो 40 दिन जो चिले पर रहे तो वहाँ पर उन पर तशद्दुद तो नहीं किया गया, मगर जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया और जिस तरह उनको कैद तन्हाई में रखा गया तो उसके बाद वो टूट गए हैं। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि रात को उनको नींद नहीं आती और नींद के लिए वो 2 गोलियां खाते हैं। तो शेख रशीद साहब, आपके साथ जो कुछ हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं और वो गलत था, मगर शेख रशीद साहब, आपसे सवाल ये है कि आपकी हुकूमत में और आपके वज़ीर होते हुए जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ आप लोगों ने किया था, क्या वो ठीक था? जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों की इमरान खान की हुकूमत और आपकी वजारत में जानें ली गई और जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन पर जुल्म किया गया, क्या वो ठीक था? तो शेख रशीद साहब, क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के साथ ज़्यादती की थी और शायद ये उसी का मकाफात अमल है? अब बात करते हैं कि अतर काज़मी साहब ने बैरिस्टर गौहर के हवाले से क्या बात की है। तो नाज़रीन कराम, सहाफ़ी अतर काज़मी साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए ये बताया है कि PTI के खैबर पख्तूनख्वा के एक MNA ने मुझसे ये बात कही है कि 26 नवंबर जो PTI ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया हुआ था तो उससे 15 घंटे पहले मैंने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन किया और कहा कि सर, मैं कितनी बसें और गाड़ियां बुक रहा हूँ। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने मुझे कहा कि आप अभी गाड़ियां वगैरह बुक ना कराएं, हो सकता है कि इमरान खान साहब चंद घंटों बाद रिहा हो जाएं। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब इमरान खान साहब ने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ था और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के लोग अपने कारकुनों को ये गोली दे रहे थे कि हो सकता है कि प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत न पड़े और इमरान खान साहब रिहा हो जाए। तो नाज़रीन कराम, यही वजह है कि हालिया महीनों में जो PTI की जानब से 2-3 प्रोटेस्ट किए गए हैं तो हर बार नाकाम हुए हैं और इसकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा खुद ही श्योर नहीं होते कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है या नहीं। इसी हवाले से एक परवेज़ इलाही साहब का भी बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, परवेज़ इलाही साहब ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त जो जेल में बैठा हुआ शख्स इमरान खान है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और वही पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत है। तो नाज़रीन कराम, सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसी परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, जबकि दूसरी जानब जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने महर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब ये फरमा रहे थे कि 3 साल तक इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की नापियाँ तब्दील करती रही और सारे काम इमरान खान की हुकूमत के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुद किए। यानी कि नाज़रीन कराम, यह पाकिस्तान की सियासत है कि जिस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं फिर उसी को ही अपनी जमात का सदर और वज़ीर आला बना देते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि हम नज़रियाती सियासत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।